नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं की इस कक्षा में आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 3 पढ़ेंगे, समझेंगे। इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। और बस की यात्रा इस पाठ को बड़े ही रोचक तरीके से हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है और हम सभी को समझाने का भी प्रयास किया है। बस की यात्रा हम सभी ने की है। हम में से कुछ बस में यात्रा करने का आनंद उठाते हैं, तो कुछ को इसमें परेशानी भी होती है। लेकिन इस पाठ में एक विशेष बस का जिक्र किया गया है, जिसमें लेखक यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं अपने दोस्तों के साथ। और अब वो बस कैसी है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि उसके विषय में लेखक को यह लिखना पड़ा, वही हम इस पाठ में समझेंगे और पढ़ेंगे। बड़ा ही रोचक विषय है। यदि आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रुचि लेकर आप इसे पढ़ पाएंगे। जी हाँ, लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने उनके साथ उनके 4 मित्र थे, कुल मिलाकर वो 5 थे। उन्होंने तय किया कि शाम के 4 बजे वाली बस से आज चलते हैं। अब पन्ना से उन्होंने कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती, जो उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़वा देती। और उन्हें सोचा कि उससे जाकर हम अपने घर पहुंच जाएंगे सुबह। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब शाम के समय जो बस चलती थी, उस बस की क्या कंडीशन थी उसको देखते हुए, क्या स्थिति थी उसको देखते हुए, जो वहाँ के आसपास के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो लोग समझदार हैं वो शाम को इस बस से नहीं जाते। अब आपको कोई शाम को किसी भी तरीके से बाहर जाने से रोकता है तो डर बना रहता है कि नहीं, देर हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, कहीं फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, समस्या आ जाएगी। तो लेखक के मन में भी शायद यही विचार आए होंगे कि अगर लोग इस बस से जाने के लिए मना कर रहे हैं तो इट मीन्स रास्ते में कोई चोरी डकैती तो नहीं है, या उसका डर तो नहीं है। लेकिन नहीं, लोगों ने कहा रास्ते में कोई डाकू वो चोर नहीं मिलते, बल्कि ये बस ही डाकिन है। अर्थात ये बस डाकुओं से कम नहीं है, ये खुद ही हमें लूट लेती है। कैसे? वो इसकी स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। अब आप चित्र ही देख लें। चित्र देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कितनी सुंदर बस है ना। ये व्यंग्य है, ध्यान से समझिए। अब अगर आप इस बस को देख लें तो लेखक के अनुसार श्रद्धा उमड़ पड़ती है, अर्थात स्थिति इतनी खराब कि दया आ जाए। खूब वयोवृद्ध। यहाँ बस की तुलना एक बहुत ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति से की गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे सदियों का अनुभव इस बस को है। सदियां। और लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि अगर वो इसमें बैठेंगे तो इस बस को चलना पड़ेगा और जिससे इसको कष्ट का अनुभव होगा। और सही मायनों में इस बस की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि बस इसे एक जगह खड़ा कर दो, बस ये पूजा के योग्य है, अर्थात सिर्फ देखने योग्य है कि बस खड़ी है और कुछ नहीं। समझ आ रहा है आपको? अब बस जो थी वो जिनकी भी थी, उनके अलग अलग हिस्सेदार थे। अब उन हिस्सेदारों में से एक हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहा था। यानी सबके मना करने के बाद भी जब हम उस बस में जाने के लिए सोच ही रहे थे, तो हमने देखा कि उस बस का एक हिस्सेदार भी
उसमें सफ़र कर रहा है, तो हमने उसी से पूछ लिया, भाई ये बस चलती है? तो हिस्सेदार था, अपनी चीज़ की तारीफ कौन नहीं करता। उसने कहा जी चलती क्यों नहीं है, चलेगी, ज़रूर चलेगी। तो लेखक ने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, कितनी बुरी हालत इस बस की है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि चलती कैसे है। अपने आप चलती है। हिस्सेदार ने कहा, अच्छा ऐसी बस अपने आप चलती है? थोड़ा विश्वास करना कठिन था, लेकिन हम थोड़ा डर भी रहे थे, पीछे हट रहे थे कि ना जाया जाए इसमें। लेकिन फिर भी उस हिस्सेदार की बात मानकर हम बस में बैठ गए। और जो लोग हमें छोड़ने आए थे, हमें बिठाने आए थे उस बस में, वो हमारी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मानो हमें अंतिम यात्रा पर भेज रहे हों। हम बैठ तो गए, यह सोचकर कि देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और आगे बढ़ दिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। हमारे लिए तो आश्चर्य था, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि यह बस चलेगी ही नहीं, इसकी शुरुआत ही नहीं होगी। लेकिन इंजन स्टार्ट हुआ, बस चल पड़ी। हमारी तो ये समझ नहीं आया कि हम बस के अंदर बैठे हैं कि इंजन के अंदर। हालत ये, पूरा जो इंजन था वो टूटा फूटा दिखाई दे रहा था। बस में हमने देखा कि बस में जो खिड़कियों पर कांच लगे हुए थे वो बचे ही नहीं थे, अर्थात सब टूटे फूटे थे। और जो बचे हुए थे उनकी हालत ऐसी थी कि उनसे लेखक को स्वयं बचना था, क्योंकि टूटे हुए थे। तो जो टूटे हुए बचे हुए थे वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर सकते थे, हमें घायल कर सकते थे, तो हमें उससे बचना था। तो इसलिए हम उन खिड़कियों से अलग हट गए। अब इंजन चल रहा था। इंजन जो था उससे हमें लग रहा था कि वह हमारी ही सीट के नीचे है। मतलब इतना टूटा फूटा था कि उसकी आवाज़ चलने से इतनी हो रही थी कि कहाँ वो अपनी जगह पर था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इंजन जो है वो हमारी सीट के नीचे ही लगा है, तभी हमें इतनी आवाज़ सुनाई दे रही है। और फिर आखिरकार बस चल पड़ी। हमें लगा गांधी जी के असहयोग और सवज्ञा आंदोलन के वक्त, अर्थात जब गांधी जी देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय का जिक्र लेखक ने किया है कि उस समय यह बस जवान रही होगी जिसकी आज हालत ये है। और इसी का वर्णन लेखक कर रहा है कि किस तरह की वह बस थी और किस तरह से वो जी रही थी और किस तरह से वो चल रही थी। क्योंकि बस का हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात इतनी टूटी फूटी थी कि पता ही नहीं चल रहा था, कोई भी हिस्सा किसी से जुड़ा हुआ नहीं था। और इसीलिए लेखक ने कहा कि हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी में असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता था कि बॉडी सीट को छोड़कर पीछे भागी जा रही है ना रोचक? आप कल्पना कीजिए सभी कि अगर ऐसी बस देखने को मिल जाए तो भाई क्या हम बैठेंगे? क्या हम उसमें सफ़र करेंगे? आप सभी के पास इसको लेकर अलग अलग जवाब होंगे। चलिए, आज हमने बस के बारे में इतना जाना, कल देखते हैं, कल की कक्षा में हम जानेंगे कि आगे क्या बस उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा पाई। अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें से आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और मुझे भेज भी देंगे चेकिंग के लिए, जांच के लिए।
तो आप मुझे सबसे पहले बताएंगे कि इस पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न, बस में जाने के लिए लोगों ने क्या क्या तर्क दिए कि लेखक को उस बस में नहीं जाना चाहिए, इस बात के लिए लोगों ने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या समझाया गया। तीसरी बात, बस के भीतर की हालत का वर्णन कीजिए। और इन प्रश्नों के साथ ही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।